भारत के बहादुर बच्चों की सवारी लेकर आ चुका है इंडिया। ये है शाबाश इंडिया। वेलकम 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 एवरीबॉडी। दोस्तों मेरे साथ यहाँ पर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इससे क्या होता है ये सब हम जानते ही हैं। इससे म्यूजिक बनता है, इसे बजाओ तो आवाज आती है। आप लोगों को लग रहा होगा इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हम सबको पता है। अब ये तो पता है, लेकिन इसको बजाते कैसे हैं क्या ये पता है? अब मुझे ये बताइए कि इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ कौन बजा सकता है? मैं आपको बता दूं यहाँ पर 47 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप सबके चेहरों को देखकर मैं समझ ही गया हूँ कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ बजा सके, वरना आप वहाँ पर क्यों बैठे होते, आप यहाँ पर इस कुर्सी पर होते। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन एक बच्चा आने वाला है जो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट साथ में बजा सकता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मीत अग्रवाल फ्रॉम सूरत, गुजरात। हाय मीत, हाय, वेलकम टू शाबाश इंडिया। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। नमस्कार, आपका भी हार्दिक स्वागत है शाबाश इंडिया पे। अच्छा मीत, हमने सुना है कि आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं। हाँ। इज दैट ट्रू? यस। मैं तो बता दूं, मुझे तो एक भी बजाने नहीं आता, लेकिन सुना है कि हर इंस्ट्रूमेंट को सीखने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी समय लगता है, उसको मास्टर करने में काफ़ी वक्त लगता है। और यहाँ पर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है और आपकी उम्र तो देख के लगता नहीं कुछ ज़्यादा होगी। कितनी है आपकी उम्र? 10 years। 10 years। 10 साल के अंदर आपने ये सब कुछ सीख लिया? यस। अच्छा हमें ये बताइए मीत कि आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ज़ाइलोफोन। ज़ाइलोफोन, ओके। और इन सब के साथ आपको लगता है आप इतना सारा एक साथ में बजाते हैं, आपसे एक्चुअली पूछना चाहूँगा किस तरह से प्रेरित हुआ वो? हाउ वाज ही मोटिवेटेड टुवर्ड्स म्यूजिक? क्या पहले से उसे म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद था या? पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद था। मीत हमें बताइए आपके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है फिर? ए आर रहमान साहब। अच्छा अब हमें बताइए और हमारी ऑडियंस को बताइए यहाँ पर कि आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ? म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। मैं म्यूज़िक में कुछ अलग करना चाहता था, तो रिकॉर्ड बुक में देखा तो 16 इंस्ट्रूमेंट साथ में बजाने का रिकॉर्ड था। ओके। तो उसको ब्रेक करना चाहा मैंने, तो हमने 16 से कुछ ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स किए। ओके, तो आप यहाँ पर जो 47 इंस्ट्रूमेंट्स आपने रखे आज यहाँ पर, आप इनको एक साथ बजाएंगे और कितने समय में बजाएंगे? 5 minutes। 5 minutes। That's it. Are you ready? Yes। All the best, मीत। आइए शुरू करते हैं। क्या बात है मीत, वेरी ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि मीत एक एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, लेकिन अब मीत एक्चुअली ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजाने वाले हैं। कम ऑन मीत, लेट्स गो फॉर इट।
वेरी वेल डन मीत, कांग्रेचुलेशंस, वंडरफुल परफॉर्मेंस। दोस्तों, मीत के इस परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया है कि हमारे देश के बच्चे सिर्फ बहादुरी में नहीं बल्कि कलाकारी में भी अव्वल है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये कच्चे नहीं बस बच्चे हैं। दोस्तों, ये है सुरीला इंडिया। शाबाश इंडिया। भारत के बच्चों का शौर्य ला रहा है नई नई कहानियां। दोस्तों, ये है इंडिया। शाबाश इंडिया। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। दोस्तों, भविष्य की तरफ बढ़ते भारत के कदमों में एक बाधा है आतंकवाद। जी हाँ, हमारे बच्चों को सजग रहने का समय आ चुका है और खुशी की बात यह है कि भारत के बच्चे इस दुश्मन को अच्छी तरह पहचान चुके हैं। भारत के बच्चों में जागरूकता बढ़ रही है। आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं एक नन्हे बच्चे की आतंकवादी के साथ टक्कर की एक सच्ची कहानी। सुदूर आसाम का कामरूप कस्बा, यहीं प्रकृति की गोद में बसा है पंटन हाई स्कूल। हर रोज की तरह लड़के फुटबॉल मैच में मस्त थे। खेल में डूबे बच्चे इस बात से बेखबर थे कि दो अनजाने चेहरे स्कूल में प्रवेश कर चुके थे। कौन थे ये लोग और किस मकसद से ये यहाँ आए थे, किसी को पता नहीं था। स्कूल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचकर उन दोनों ने एक शिक्षक श्री करुणा बोरो का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उल जलूल बातों में एक शिक्षक को उलझाने के पीछे इनका मकसद कुछ और ही था। सर, ये स्कूल छुट्टी होने के बाद ये खाली रहता है क्या? नहीं, स्कूल छुट्टी होने के बाद तो खाली होता है, लेकिन ना ये सब सो रहे हैं। ये क्या है कि हमें आपके स्कूल से प्रॉब्लम है। स्कूल से प्रॉब्लम है। इतने में एक और शिक्षक श्री जतिन दास वहां पहुंचे। दोनों शिक्षकों को इस बात का इल्म नहीं था कि ये दो नौजवान दरअसल आतंकवादी थे जो काफी समय से स्कूल के प्राध्यापक से एक मोटी रकम की मांग कर रहे थे। ठीक है सर, आप इतना पूछ रहे हैं तो मुझे थोड़ा तकलीफ है। ठीक है, आप लोग आइए। तो जितेंद्र जी, बेटा अभी एक क्लास है, मैं क्लास में जाता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। आप लोग आइए। दुर्भाग्य से वे जतिन दास को प्राध्यापक समझ बैठे थे। बातों बातों में वे इस शिक्षक को एक सूने स्थान पर ले गए। जतिन दास का मन असमंजस और शंका से भर उठा, मगर इससे पहले कि वे संभल पाते, गोलियों की आवाज और चीख सुनकर करुणा बोरो उस ओर दौड़े। खून से लथपथ अपने साथी को देखकर वे सहायता के लिए चीखे। क्या हो गया? कोई आओ! रातों जिंदाबाद! कोई एम्बुलेंस लाओ यार! सर क्या हो गया? सर को गुंडे ने गोली मार दी है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर गुंडे वहां से खिसक गए। इतने में एक विद्यार्थी रातुल चंद्र राभा का ध्यान उन पर गया। समय गवाए बगैर रातुल उनकी ओर लपका। देखते ही देखते विद्यार्थियों का झुंड रातुल के साथ हो लिया। स्कूल का प्रांगण छोड़ सारे लोग सड़क पर आ गए। दो पेशेवर आतंकवादियों का पीछा करना आसान नहीं था, मगर जीवन से संघर्ष करते अपने टीचर के खूनियों को पकड़ने का मकसद लिए रातुल पीछा करता रहा। इधर जतिन दास की सांसें उखड़ रही थीं और उधर रातुल और उसके साथी गुंडों को पकड़ने में लगे थे। आखिर अपने जीवन से संघर्ष कर रहे जतिन की अंतिम सांस भी उनका साथ छोड़ गई। मगर इस बात से बेखबर
रातुल और उसके साथी अपने मकसद पर डटे रहे। लगभग 3 किलोमीटर तक दौड़ते दौड़ते आतंकवादी भी थकने लगे। आखिर उन्होंने पलटकर दूसरा हथकंडा अपनाया। सभी लड़के सहम गए। मगर रातुल ने हिम्मत नहीं हारी। अब कोई भी धमाका उसे नहीं रोक सकता था। और आखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। मारा तुमने? क्यों मारा मेरे सर को? अपने शिक्षक के प्रति अगाढ़ सम्मान लिए रातुल ने आखिर उस आतंक के चेहरे को न्याय के दरवाजे तक पहुंचा ही दिया। उस आतंकवादी को पछाड़ने वाले बच्चे से आप लोग मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रातुल चंद्र राभा फ्रॉम गुवाहाटी, असम। हेलो रातुल, शाबाश इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। रातुल, बड़ा ही प्यारा नाम है आपका। रातुल, क्या अर्थ है इसका? बड़ा ही खूबसूरत नाम है। रेड। अच्छा, हमें बताइए, जब आप उनका पीछा कर रहे थे तब आपको पता था कि वो एक आतंकवादी है? आतंकवादी है, हाथ में तो पिस्तौल है, ग्रेनेड है, वो तो आतंकवादी है। वो तो गोली आप पे भी चला सकते थे। चला सकते थे, उन लोगों ने की होश नहीं है। हाँ? उन लोगों ने तो भागने के लिए कोशिश की। उन लोगों ने तो भागने सारा स्कूल के स्टूडेंट भी उन लोगों को पकड़ने के लिए पीछा की थी। फिर मुझे को अकेले जाना देखकर उन लोगों ने हंसा और मुझे को लौट आने के लिए बोली थी। और उसी समय पे भी मैंने इसको जवाब दिया और मैं नहीं जाऊँ तो क्या करेगा, वो बोलने से उन लोगों ने पिस्तौल की गोली तानी ली थी। रातुल, हमें बताइए, खुदा ना खासा ऐसा कोई हादसा किसी और के साथ हो, आपने तो बहुत बहादुरी दिखाई, ऐसे बहुत सारे और नौजवान हैं, उन सभी नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे कि अगर उनकी ज़िंदगी में ऐसा कभी हादसा होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि बुराई के लिए किसी की मौत पर साथ नहीं देना है, भलाई के लिए ही साथ देना है, अच्छाई के लिए साथ देना। आपने अपनी जान पर खेलकर इतने बड़े गुनहगार को पकड़ा, आप सम्मान के असली हकदार है, इसलिए शाबाश इंडिया की तरफ से ये सम्मान चिन्ह आपके लिए। दोस्तों, रातुल ने हमें समझा दिया है कि हमें आने वाले वक्त के लिए तैयार होना होगा। हमें अपने आप को इतना मजबूत करना होगा कि दुश्मन की हिम्मत ही ना हो हम पे नजर उठाने की। दोस्तों, ये है बहादुर इंडिया, शाबाश इंडिया। नन्ही उम्र के बड़े बड़े जौहर लेकर फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इसी शो में जिसका नाम है शाबाश इंडिया। दोस्तों, एक सच्चाई हम सब जानते हैं लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं, और वो सच्चाई ये है कि हर चीज बड़ी होने से पहले एक वक्त पर छोटी होती है, यानी कि जो छोटा होता है वही बड़ा बनता है। लेकिन हमारे देश के कुछ बच्चे बचपन में ही बहुत बड़े बन चुके हैं। बड़े यानी उम्र में बड़े नहीं, हौसले में बड़े, हिम्मत में बड़े, आत्मविश्वास में बड़े। तो आइए देखते हैं बड़े इरादों वाले इस बच्चे का एक दमदार कारनामा। टेक अ लुक। हमने आपसे कहा कि आज यहाँ आद्रा जंक्शन में आकर एक नन्हे से परफॉर्मर से आपको मिलवाने वाले हैं। वो नन्हे परफॉर्मर हैं ये। आपका नाम बताओ। अनुष्का दत्ता। अनुष्का दत्ता। और आज शाबाश इंडिया में अनुष्का दत्ता कुछ परफॉर्मेंस करने वाली है ना। अनुष्का, कुछ करोगे आप? अरे वाह, वेरी नाइस। क्या करने वाले हो आप, बताओ क्या करोगे आज?
अपना लेग से टाइल्स तोड़ूंगी। दोबारा बोलो, क्या करोगे? अपना लेग से टाइल्स तोड़ूंगी। आपका लेग से टाइल्स तोड़ोगे? ये वाला टाइल्स कस के मार के? वेरी नाइस। अरे वाह, तो ये आपको किसने सिखाया ऐसा टाइल्स तोड़ना? मेरे पापा, मेरा गुरु। आपके पापा ने और आपके गुरुजी ने? अरे वाह, नन्ही सी बच्ची आज इस कारनामे को अंजाम देने वाली है। इनके गुरुजी और इनके पापा, उन्हें बुलाते हैं। प्लीज आइए 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 आइए। सर आपको हाँ थोड़ा हमारी हाइट तक आना पड़ेगा। थैंक यू। आपका भी स्वागत करते हैं। प्लीज आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिरुद्ध दत्ता। अनिरुद्ध दत्ता इनके पिताश्री हैं और इन्होंने ही इन्हें ट्रेन भी किया है, खुद भी एक कराटे एक्सपर्ट हैं। अनिरुद्ध जी, यस, किस तरह की ट्रेनिंग 3.5 साल के बच्चे को दी जा सकती है ऐसे खतरनाक इवेंट को अटेम्प्ट करने के लिए, बताइए। पहले तो इसको मेडिटेशन कराना जरूरी है, फिर क्या है फिजिकल कुछ ट्रेनिंग होता है। हाँ? उसका जॉइंट जितना है, जॉइंट को थोड़ा मजबूती देना है, मसल्स जितना है, पैर का, हाथ का, बॉडी का, उसको भी स्टिफ करना है। आहिस्ते आहिस्ते जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वगैरह जो है। Has she attempted this event यस before? यस यस यस। और टाइल्स हम काफी देख रहे हैं। 50 टाइल्स। टू हैव अ काउंटिंग 50 टाइल्स। 50 टाइल्स। आद्रा के रेलवे ऑफिसर्स क्लब में यहाँ इन जोशीले बच्चों के बीच में ये नन्ही सी 3.5 साल की अनुष्का दत्ता इस कारनामे को अटेम्प्ट करने जा रही हैं। विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट। एक साथ सब लोग बोलेंगे शाबाश इंडिया। And now we're going to actually start the event. Anirudh, ready hai? Yeah, ready. That's 3, ready. 2, ready. 1, go! इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले सारे प्रयोग निपुण कलाकारों की खास देखरेख में किए जाते हैं। कृपया इन्हें घर पर दोहराने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 20, 22, Yes, 42, 44, yes, 48, 49. यहाँ की मिट्टी में कितना जोश है और नन्हे जाबाज पैदा होते हैं। ये है दिलदार और जाबाज इंडिया। तो इस जोश का तो कोई जवाब नहीं। ये बच्चा तो जोश में भी बहुत बड़ा है। भारत के इस बचपन के लिए तो बस यही कहेंगे, नन्हे नन्हे कदमों से तय हो रही है दूरी, नन्हे नन्हे कदमों से तय हो रही है दूरी। हमें यकीन है ये बचपन पाएगा अपनी मंजिल पूरी। लेकिन आप अपनी अलग मंजिल ढूंढिएगा। इस कारनामे को दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और आज के हमारे सभी नन्हे सितारों को मिलते हैं मिल्टन थर्मोवेयर की तरफ से शानदार गिफ्ट हैम्पर। और अगर आप भी अपने बच्चे की प्रतिभा देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं on 28547734 या फिर 28547735। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com, या फिर आप चाहे तो हमें प्यारा सा खत भी भेज सकते हैं शाबाश इंडिया ZTV पोस्ट बॉक्स नंबर 1 अंधेरी ईस्ट मुंबई 400099 इंडिया TVC। इस हफ्ते की तरह अगले हफ्ते भी नन्हे कलाकारों और नन्हे बहादुरों का कारवां आएगा नई नई कहानियों के साथ, जो साबित करेगा कि ये कच्चे नहीं सिर्फ बच्चे हैं। दोस्तों, ये है इंडिया। शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया। कुछ कर दिखाने की उमंग से चले शाबाश।